तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से मन लगा करके आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। हमारा नाम अमन है, आप प्यार से अमन भैया और पूरा बिहार बायोलॉजी किंग के नाम से जानता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक चैप्टर से लेकर के चैप्टर 4 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यूज हैं उन सभी एमसीक्यूज को करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो मैं जब तक यहां पर खड़ा हूं तब तक प्यारे बच्चों बायोलॉजी की टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी तुम्हारे अमन भैया की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के यानी कि कंप्लीट यूनिट फर्स्ट प्यारे बच्चों, क्या कंप्लीट आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट की जिसका नाम है क्या, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। इस यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं, जीवों में जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। इन सभी चैप्टर को प्यारे बच्चों, इन सभी चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन हैं जो लगातार रिपीटेड प्यारे बच्चों आपसे लगातार कई सालों से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सभी सवालों को करवाने वाला हूं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि यस अमन भैया हम तैयार हैं, आपके साथ पढ़ने में मजा आ जाता है। और नीचे प्यारे बच्चों एक बार पावर ऑफ अमन भैया बायोलॉजी किंग बिहार बोर्ड जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों एक खूबसूरत से अंदाज में। ऐसे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों कि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग के न्यूरॉन के अंदर प्यारे बच्चों शिफ्ट हो जाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना, आपको बस शांति से तसल्ली से बस पढ़ाई करनी है, मोस्ट वायरल एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आता है। क्वेश्चन क्या है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, बताइए। जब संतति की उत्पत्ति एक सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल यानी कि एकल जनक के द्वारा होता है, तब उसे क्या कहते हैं बताइए? लैंगिक जनन कहते हैं, बी नंबर अलैंगिक जनन कहते हैं, ए और बी दोनों की आंतरिक निषेचन। तो अमन भैया निषेचन कभी भी नहीं कहेंगे, जो है एकल जनक से उत्पन्न होने वाली संतति को अलैंगिक जनन के द्वारा होता है, यानी कि अमन भैया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, यानी कि प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन के द्वारा इसका क्या होता है? निर्माण होता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है, क्योंकि अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है वह अपने जनक के एकदम समान होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, यह आनुवांशिक और आकारिकी रूप से क्या होती है? ये प्यारे बच्चों ये आनुवांशिकी और आकारिकी रूप से अपने जनक के, किसके? आनुवांशिकी और आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होते हैं प्यारे बच्चों। ये क्या होते हैं? आनुवांशिक और आकारिकी रूप से अपने जनक के ये क्या होते हैं? समान होते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए। मानव के युग्मक, अगर बात करें नर युग्मक की, किसकी बात करें अमन भैया? नर युग्मक की बात करें तो वो होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों स्पर्म। ठीक है, और मादा युग्मक जो होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? मादा युग्मक होता है प्यारे बच्चों अंडाणु। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? 21, 23, 44, 46। जैसे ये गोलुआ है, ध्यान से देखो, गोलुआ बेटा है ना, कौन है? गोलुआ। गोलुआ के अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 46। गोलुआ क्या है? नर है, तो नर के अंदर गुणसूत्र क्या रहते हैं? एक्स और वाई रहते हैं। ठीक है, क्योंकि नर के अंदर और एक्स और एक्स किसके अंदर रहते हैं? मादा के अंदर रहते हैं। ये कौन से गुणसूत्र हैं? लिंग गुणसूत्र हैं। तो नर युग्मकों में स्पर्म और अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? वो होती है प्यारे बच्चों आधी, यानी कि 23 होती है, 46 का आधा। क्योंकि आपको पता है कि युग्मक आपके अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। क्वेश्चन है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बताइए। अदरक के अंदर कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम, जड़, ट्यूबर और बल्ब के द्वारा। तो जो अदरक होता है उसके अंदर प्यारे बच्चों जो राइजोम होता है, क्या होता है? जो राइजोम होता है उसी राइजोम के द्वारा ही प्यारे बच्चों
उसी राइजोम के द्वारा ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन? उसी राइजोम के द्वारा ही प्यारे बच्चों कौन सा? कायिक जनन होता है, यानी कि प्यारे बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा अमन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है? इसका मतलब क्या होता है अमन भैया? इसका मतलब है कि उसका जो प्लांट बॉडी है, क्या है? प्लांट बॉडी, वो प्लांट बॉडी प्यारे बच्चों क्या हो? वो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड हो। किसका हो सकता है? शैवाल का, कवक का, ब्रायोफाइट का, या इनमें से सभी का। तो प्यारे बच्चों आप जितना यहां पे देख रहे हो, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, इन तीनों का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो अगुणित होता है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी होता है यन। यन मतलब क्या? यन मतलब अमन भैया अगुणित। क्या प्यारे बच्चों? तो यन मतलब होता है अगुणित। बताइए समझ में आया? एक चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि क्लास 11th के भी क्वेश्चन आपके 12th बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। कहां पर? 12th बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप चतुराई से सभी सवालों का जवाब दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर रोइएगा नहीं अमन भैया हमसे सवाल बन नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, अच्छे से पढ़िएगा। पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंधित है? शैवाल से, ब्रायोफाइट से, कवक से, कि टेरिडोफाइट से? तो पादपों का जो उभय स्थानी है, पादपों का जो एम्फीबियंस है, वो प्यारे बच्चों ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी? ध्यान से देखना, एक चीज और है, क्या नहीं है प्यारे बच्चों? क्या है? उभयलिंगी नहीं है। कौन सा ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है? यानी कि फीताकृमी जो है उभयलिंगी है, बाइसेक्सुअल, केचुआ बाइसेक्सुअल, जोक बाइसेक्सुअल, लेकिन घरेलू मक्खी कैसी होती है? ये होती है अमन भैया एक लिंगी। कैसी होती है? एक लिंगी होती है, यानी कि प्यारे बच्चों होती है कैसी? यानी कि होती है ये यूनिसेक्सुअल होती है। क्या होती है? ये होती है प्यारे बच्चों आपका यूनिसेक्सुअल। तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? बताइए, ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेनिसिलियम में, कि इनमें से सभी? ठीक है, मुकुलन मतलब बडिंग। बताइए, बडिंग। बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? बडिंग प्यारे बच्चों एक प्रकार का आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की एक विधि है मुकुलन, है ना। आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? नीचे आंसर लिखना और नीचे लिख देना कि अमन भैया, पावर ऑफ अमन भैया बायोलॉजी, है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर मेंशन कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये पावर पूरे बिहार को पता चलना चाहिए कि अमन भैया जितना पढ़ा देते हैं, जितना समझा देते हैं, वही समझाया हुआ, वही पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? वो होता है प्यारे बच्चों आपका ईस्ट में, ठीक है। जितना भी ईस्ट लोग होता है ना, ईस्ट सब, उस सब में मुकुलन होता है, यानी कि बडिंग प्रोसेस होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है प्यारे बच्चों? सरसों, गुड़हल, पपीता, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पपीता होता है, पपाया, है ना, पपाया प्यारे बच्चों वो आपका एक लिंगी होता है। एक लिंगी को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इसी को ही कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं यूनिसेक्सुअल। या तो ये नर होगा, या तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा? मादा होगा। या तो ये प्यारे बच्चों मेल होगा, ठीक है, या तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा? या तो ये आपका होगा फीमेल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है मीटोस्पोर, जूस्पोर, मियोस्पोर, की ए और सी दोनों? तो इसका सही ऑप्शन है प्यारे बच्चों ए और सी दोनों, क्योंकि पेनिसिलियम जो होता है वो मीटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों को प्यारे बच्चों उत्पादित करता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम, ठीक है, आप बताओ फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन था? बताइए, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन था? एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक। बताइए, पहला प्रतिजैविक कौन था? बताइए, पहला प्रतिजैविक कौन था? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। बताओ, समयुग्मक पाए जाते हैं, बताइए, मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, क्लाइडोफोरा में? तो क्लाइडोफोरा में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? समयुग्मक
पाए जाते हैं। किसमें? क्लैडोफोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन पाया जाता है। ठीक है, देखो अगर बात करें पैरामीशियम में द्विविखंडन मतलब प्यारे बच्चों क्या? बाइनरी फिजन, यानी कि एक जीव दो बराबर बराबर भागों में, दो जीवों में बट गया, दोनों कटे हुए भाग एक अलग नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, वो होता है क्या? द्विविखंडन। अलैंगिक जनन की विधि होती है कि जीव क्या होता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो वो प्यारे बच्चों उसमें कौन सा विभाजन होता है? अनुप्रस्थ विखंडन होता है, द्विविखंडन। निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? वो है प्यारे बच्चों मुकुलक यानी कि जेम्यूल, मुकुलन यानी कि जेम्यूल, है ना। चलिए, कथन एक क्या है? साइकस एक लिंगाश्रयी पौधा है। हाँ सही है भाई। इनमें नर और मादा अलग अलग पौधे में पाए जाते हैं। सही है भाई, है ना। ए नंबर, दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। एक नंबर, है ना। कथन दोनों सही है परंतु कथन दो गलत हो जाएगा। ये कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य, दो भी सही है। कथन एक असत्य गलत, यानी कि सही क्या हो जाएगा? ए नंबर, दोनों कथन सही है लेकिन जो कथन दो है वो कथन एक की सही व्याख्या करता है। कथन दो कथन एक की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। ऐसे हार्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है, इसे कहते हैं ना हार्ड क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को इस लेवल का बनाना है, इस लेवल की अपनी पढ़ाई को करना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कैसा भी आए आप उससे बोलना कि अमन भैया के स्टूडेंट हैं, अमन भैया के गुलुआ हैं, हम सारे जवाब दे देंगे। ठीक है, आप कभी भी प्यारे बच्चों, आप कभी भी ये गुलुआ है इससे सवाल पूछो बायोलॉजी के, एक एक सवाल का सही जवाब देता है। ठीक है, एक एक सवाल का सही जवाब देता है ये गुलुआ। अगर ये नहीं दिया तो हथौड़े से इसका सर फोड़ दूंगा मैं इस गोलुआ का। ठीक है, हाँ कसम इस गोलुआ की, अगर इसने सही जवाब नहीं दिया तो, है ना, इसकी पिटाई हो जाएगी बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन है अब नेक्स्ट। अरे ये तो काला पेज आ गया भैया। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित का मतलब प्यारे बच्चों क्या? डिप्लॉयड, है ना। डिप्लॉयड मतलब प्यारे बच्चों टूयन संरचना। क्या? टूयन। डन। पहला है अंडाणु, दूसरा है भ्रूणपोष, तीसरा है युग्मनज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अंडाणु आपका होता है कैसा? अंडाणु होता है अगुणित। ठीक है ना। और भ्रूणपोष जिसे कहते हैं क्या? एंडोस्पर्म। ध्यान सुनना, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता है त्रिगुणित। देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आप बना लोगे। त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड। अब ये भ्रूणपोष क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। रहता कहां पर है? ये रहता है भैया भ्रूण कोश में, है ना, एम्ब्रियो सैक में प्यारे बच्चों। लेकिन जो युग्मनज होता है जिसे कहते हैं क्या? जाइगोट। ये जाइगोट प्यारे बच्चों टूयन होता है। इसलिए आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि जाइगोट नर और मादा युग्मकों के मिलने से बनता है प्यारे बच्चों। किसके? नर और मादा युग्मकों के मिलने से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताइए। मनुष्य में, बोल रहे हैं मानव या फिर मनुष्य, मनुष्य में है क्या? नर, है ना, और एक है मादा। हमने देखा कि नर में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन एक चीज, अलिंग गुणसूत्र 44 नर में भी समान होते हैं और 44 जो गुणसूत्र होते हैं जिन्हें कहते हैं अलिंग गुणसूत्र, वह मादा में भी समान होते हैं। लेकिन लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। नर में होता है यक्स और वाई और मादा में होता है क्या? यक्स और यक्स। यक्स और यक्स क्या है? यह है आपका लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो बताइए पुरुष में कितना? 44 प्लस एक्स वाई ढूंढो। 44 प्लस एक्स वाई, बी नंबर बिल्कुल सही है। 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र किसका है? मादा का, है ना। किसका है बाबू? मादा का है, यानी कि फीमेल का है। अब आप मुझे बताओ कि आपका गुणसूत्र क्या है ना, बताइए। 44 प्लस एक्स एक्स है, 44 प्लस एक्स वाई है। नीचे लिखना कि अमन भैया मेरा गुणसूत्र ये है। सभी लोग लिखना, सभी लोग, जितने बच्चे देख रहे हैं ना, ये सभी बच्चे जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, जवाब, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं लिखोगे ना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस सभी यूनिट की, कंप्लीट यूनिट प्यारे बच्चों मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस
अमन भैया कराने वाले हैं। वन शॉट वीडियोस फ्री में अवेलेबल है, जा करके देख लो, सारे कंटेंट कंज्यूम कर लो प्यारे बच्चों। जितना पढ़ा दूंगा उतना ही आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, उससे न ज्यादा न उससे कम। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। चलिए, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है ना? ऐसा पौधा जो कीट का भक्षण करता हो, ऐसा पौधा जो कीट को खाता हो प्यारे बच्चों। ठीक है, ड्रोसेरा नहीं, नेपेंथिस नहीं, है ना? सी नंबर ए और बी दोनों की हाइड्रीला। हाँ भैया, हमको हाइड्रीला लग रहा है, भैया हाइड्रीला सही है। हा? हाइड्रीला नहीं होता है, जली पौधा है। ठीक है, ड्रोसेरा और नेपेंथिस ये दोनों प्यारे बच्चों क्या है? कीट भक्षी पौधे हैं। ऐसे पौधे जो कीट को, ऐसे पौधे जो इंसेक्ट का भक्षण कर लेते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं प्यारे बच्चों। डन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? बताइए, कौन उभयलिंगी प्राणी है? मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। उभयलिंगी मतलब प्यारे बच्चों बाइसेक्सुअल, है ना? उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसका मतलब द्विलिंगी भी होता है। क्या होता है? इसका मतलब द्विलिंगी भी होता है। तो कौन होता है? केचुआ। केचुआ प्यारे बच्चों क्या होता है? द्विलिंगी प्राणी होता है। इस केचुए में क्या होता है? नर और मादा, नर और मादा एक ही जीव में होते हैं। ठीक है, एक ही जीव में प्यारे बच्चों क्या होते हैं? तो नर और मादा एक ही जीव में प्यारे बच्चों होते हैं। किसमें? एक ही जीव में होते हैं। क्वेश्चन है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भ्रूणपोष, जिसमें रहता है। ठीक है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों एंडोस्पर्म। ठीक है, और जिस बीज में, जिस सीड में भ्रूणपोष रहता है उसको कहते हैं क्या? एंडोस्पर्मिक। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म को बोलते हैं क्या? भ्रूणपोष, है ना? भ्रूणपोष। अब अगर भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहते हैं? तो अमन भैया, भ्रूणपोष वाले बीज को एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष वाले बीज को अमन भैया एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, बताइए। जलीय वातावरण मतलब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में हाइड्रीला, ट्रोपा, निलंबो। हाइड्रीला, ट्रोपा, निलंबो ये तीनों प्यारे बच्चों जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। इसलिए तीनों तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि बोल रहा है नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन में नहीं आ जाए, ठीक है, तो यहां पर ध्यान दे लेना, ध्यान, है ना? अपने ब्रेन का पावर बटन ऑन कर लेना प्यारे बच्चों, पावर बटन ऑन। ठीक है, गोलुआ ने पावर बटन ऑन कर लिया अपना, है ना? अपना हथौड़ा उठा दिया और इसने ही में मारा पाट। 3 ऑप्शन कट गए, हाइड्रीला, ट्रोपा, निलंबो। बबूल, एकेसिया। बबूल कहां पाया जाता है बताइए भैया? बबूल तो कटीला पौधा होता है ना? बबूल भैया कटीला पौधा होता है। ठीक है, जहां पर ढेर सारा कांटा वाटा पाया जाता है वहां पर प्यारे बच्चों ये बबूल पाया जाता है भैया। कहां पर? जहां पर ढेर सारा कांटा वगैरह पाया जाता है वहीं पर ये बबूल रहता है। ठीक है, तो बबूल क्या है? जलीय पौधा नहीं है। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि अगुणित होते हैं प्यारे बच्चों। तीनों ऑप्शन है, मत देखो, अब कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन देखने की। युग्मक कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी होती है, इसीलिए कैसे होते हैं? ये यन होते हैं, इनको यन बोलते हैं। हैप्लॉइड होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या प्यारे बच्चों आधी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों के बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? बताइए। असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस, और एपोमिक्सिस जब भी बात आए तो आपको एस्टरेशिया और घास दो ही ऑप्शन याद आने चाहिए, क्योंकि एस्टरेशिया और घास में क्या होता है? जो बीज का उत्पादन होता है, ठीक है, इसमें बीज का जो उत्पादन होता है, बीज का उत्पादन, ठीक है, बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। डन, ए नंबर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज। यानी कि अमन भैया, जो जाइगोट होता है, क्या होता है? जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, वो युग्मनज द्विगुणित संरचना होता है, क्योंकि युग्मनज, ठीक है, दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक तो वो अंडाणु और एक शुक्राणु। ये देखो, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है अमन भैया स्पर्म, यानी कि अंडाणु, है ना?
ये क्या है, ये है ओवम, ठीक है। तो अंडाणु और शुक्राणु से मिल करके प्यारे बच्चों क्या बन जाता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट बन जाता है। डन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में जल परागण होता है, बताइए। जल परागण निम्नलिखित में से किसमें होता है प्यारे बच्चों, जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रीला में, बी और सी दोनों में, ठीक है। तो जो हाइड्रीला होता है, हाइड्रीला, ये हाइड्रीला जलीय पौधा है और इसमें प्यारे बच्चों जल परागण होता है और जल के द्वारा होने वाले परागण को बोलते हैं क्या, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं इसको, जिसमें जल के द्वारा परागण हो रहा होता है उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, तो उसे बोलते हैं अमन भैया हाइड्रोफिली। कौन सा फिली प्यारे बच्चों, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विगुणित है, द्विगुणित मतलब प्यारे बच्चों क्या, डिप्लॉयड है, बताइए। तो युग्मनज जो होता है, ठीक है, जो जाइगोट होता है वही जाइगोट प्यारे बच्चों द्विगुणित होता है यानी कि डिप्लॉयड होता है। क्योंकि देखो इस शुक्राणु में भी n गुणसूत्र है ना, इस अंडाणु में भी n गुणसूत्र। डन। मान लो ये मानव के गुणसूत्र है, ठीक है, तो इसके अंदर भी 23 है, इसके अंदर भी 23 है। जो नया बछुआ बना, गोलुआ बना, है ना, ये देखो गोलुआ बना, तो गोलुआ के अंदर कितने गुणसूत्र हैं, तो अमन भैया गोलुआ के अंदर 46 क्रोमोसोम है। कितने, 46 गुणसूत्र हैं भैया, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः, ठीक है, वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं, आकर्षक, छोटे, रंगहीन, ठीक है। देखो उनमें वायु के द्वारा परागण होता है तो आकर्षक होने कोई मतलब ही नहीं, वो छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। क्योंकि अब अगर वायु के द्वारा परागण हो रहा है, ठीक है, तो उनको कीट को अपनी तरफ आकर्षित भी नहीं करना है, कीट को बुलाना है, आ जाओ कीट, आ जाओ कीट, आ जाओ, नहीं बुलाना है, ठीक है। छोटे होते हैं और कैसे, रंगहीन होते हैं, ठीक है, कलरलेस, ठीक है ना, कलरलेस होते हैं और आपके स्मॉल होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। क्लियर है बाबू। क्वेश्चन है निषेचन क्या है, बताइए। निषेचन अंड कोशिका, है ना, और नर युग्मक का मिलना, ठीक है। तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, यही भैया निषेचन है ना। अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियाई का संयोजन होगा ही नहीं, गलत है। अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन कभी नहीं होगा, क्योंकि अंडाणु और सिनर्जिड सेल आपस में बगल बगल रहती है। इनमें से कोई नहीं, सही ऑप्शन है ए नंबर। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, भाई एनीमोफिली, ठीक है। एनीमोफिली मतलब हवा के द्वारा होने वाले परागण को बोलते हैं क्या, एनीमोफिली। मादा जंतु जिसमें मध चक्र, मध चक्र प्यारे बच्चों क्या होता है, 21 दिन का होता है। और इसमें खास बात सबसे क्या, कि रक्तस्राव नहीं होता है। क्या होता है, रक्तस्राव जो होता है, ठीक है, रक्तस्राव प्यारे बच्चों इसमें नहीं होता है। बंदर में, मनुष्य में कि गाय में, प्यारे बच्चों जो गाय होती है इसमें मध चक्र पाया जाता है। और बंदर और मनुष्य में प्यारे बच्चों कौन सा, तो बंदर और मनुष्य में मासिक चक्र पाया जाता है, जिसे बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यारे बच्चों बोलते हैं। क्वेश्चन है इमस्कुलेशन किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, बड़े पैमाने पर चयन से, क्लोनल चयन से, कि संकरण से प्यारे बच्चों, की शुद्ध रेखा से। तो जो इमस्कुलेशन होता है वो संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है। किससे, इमस्कुलेशन प्यारे बच्चों संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है। क्वेश्चन है क्लोरेला निम्न में से क्या है, क्लोरेला भैया शैवाल है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, ये सिंगल सेल प्रोटीन है। क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन है। इसमें एक ही कोशिका रहती है और इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है, बताइए। जलीय जंगली घास है, ट्रोपा, हाइड्रीला, जलकुंभी, की बी और सी दोनों। तो हाइड्रीला और जलकुंभी, कौन सा, हाइड्रीला अमन भैया, कौन सा, हाइड्रीला और जलकुंभी, ये दोनों क्या है, हाइड्रीला और जलकुंभी प्यारे बच्चों जलीय जंगली घास हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, बताइए। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी या उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो देखो स्त्री दल चक्र जो होता है वो तीन चीजों से ही ना मिल करके बना होता है। ये देखो, याद आया, अंदर क्या रहता है, भ्रूणकोश रहता है, बीजांड,
ये ऊपर वाला स्टिग्मा, ये वाला स्टाइल, नीचे वाला ओवरी, है ना। बताइए इसे ही ना कहते हैं क्या स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर ढेर सारे मिला करके क्या बनाता है, जायांग बनाता है, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, जिसे कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं, गाइनोसियम। क्वेश्चन है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्यारे बच्चों जो प्रजनन होता है वो मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो ईस्ट में प्रजनन होता है बडिंग के द्वारा। ठीक है, बड, छोटे छोटे मुकुल निकलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या, कि जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। बताइए जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम यानी कि जायांग, उसी जायांग में जो स्त्री केसर हैं, सभी स्त्री केसर, सभी पिस्टिल, इंग्लिश में बोलते हैं ना पिस्टिल या कार्पल, है ना, वो जब एक दूसरे से जुड़े होते तो कहलाता है क्या, युक्त होते हैं, इसीलिए कहलाता है क्या, युक्तांडपी। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो कहलाएगा युक्तांडपी अमन भैया। कैपिटल कोशिका दर्शाती है प्यारे बच्चों समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं, एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाती है कौन, आपकी कैपिटल कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि पिस्टिलेट शब्द प्रयुक्त किया गया था। पिस्टिलेट एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए प्यारे बच्चों पिस्टिलेट शब्द का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अरे भैया निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है। सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम और एकेसिया, ये तीनों जलोद्भिद पौधे नहीं हैं। जलोद्भिद पौधे मतलब एकदम जो जल में पाए जाएं, ठीक है, एकदम पानी में डूबे रहे जलोद्भिद पौधे नहीं होते हैं। पराग भित्ति होती है द्विस्तरीय, ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है प्यारे बच्चों वाह्यचोल, है ना, एक होता है क्या वाह्यचोल, और दूसरा होता है क्या, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं अंतःचोल। ठीक है, वाह्यचोल को बोलते हैं क्या, वाह्यचोल को बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, और अंतःचोल को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एंटाइन। क्या बोलते हैं, एंटाइन प्यारे बच्चों। डन। क्वेश्चन है कि वेलसनेरिया के पुष्प हैं कैसे, वायु परागित नहीं, कीट परागित नहीं, वेलसनेरिया जलीय पौधा है इसलिए उसके पुष्प प्यारे बच्चों जल परागित होंगे, यानी कि उनमें हाइड्रोफिली पाया जाता है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या, कि अनुमील परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। बताइए अनुमील परागण वाले पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि प्यारे बच्चों स्वपरागण की क्रिया होती है। क्वेश्चन है क्या, कि परागकण, ठीक है, मुख्यतः हैं, बताइए परागकण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं, युग्मक होते हैं कि नर युग्मक होते हैं। परागकण आपके नर युग्मक यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि अमन भैया मेल गैमीट होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि मेल गैमीट होते हैं। क्वेश्चन है परागकण हो सकते हैं गैमीटोफाइट, सजावटी नहीं, परागकण को कहां सजाने जाओगे, एलर्जी कारक, हाँ भैया हाँ, परागकण एलर्जी करते हैं इसलिए परागकण कैसे हो सकते हैं, आपके एलर्जी कारक हो सकते हैं, वो परागकण एलर्जी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो परागकण एलर्जी कारक हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु धानी, चला जा गुरु बीजाणु, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर का निर्माण होता है। क्वेश्चन है पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो जनन कोशिका के विभाजन से पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अंताथीसियम, टेपिटम, वाह्य त्वचा है, लेकिन बीजांड द्वार जो है, बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार लघु बीजाणुधानी का हिस्सा क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या, कि आवृत्त बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं, तो जब जनन कोशिका, है ना, जनन कोशिका जेनरेटिव सेल जब विभाजित होगी, जनन कोशिका जब विभाजन होगा तब दो नर युग्मक का प्यारे बच्चों निर्माण होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है, सहायक कोशिका जुड़ा है, अंड जुड़ा है, लेकिन प्रतिव्यासांत कोशिका तो सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है, जिसे बोलते हैं ये जो है एंटीपोडल सेल, तो ये नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, और तंतु रूप समुच्चय ये भी जुड़ा होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो भाई जो पुष्पासन होता है वो सेब का, एप्पल का हम लोग क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नरयुग्मक के संयोजन से भ्रूणपोष बनाता है। तो द्वितीयक केंद्रक से क्या होगा, एक नरयुग्मक मिलेगा और ये भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म का ये निर्माण कर देते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या है प्यारे बच्चों। तो वो है 3n, क्योंकि जो भ्रूणपोष होते हैं, जो एंडोस्पर्म होते हैं, वो एंडोस्पर्म प्यारे बच्चों त्रिगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। क्वेश्चन है वायु परागण किसमें नहीं होता है। साल्विया में वायु परागण नहीं होता है। ठीक है, गेहूं, मक्का और घास, इन तीनों में क्या, इन तीनों में वायु परागण प्यारे बच्चों होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीज चोल खाया जाता है शरीफा। जो शरीफा होता है, शरीफा का प्यारे बच्चों जो बीजचोल होता है वही बीजचोल खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्टोली कोशिका पाई जाती है वृषण, गर्भाशय, अंडाशय, यकृत। नहीं, सार्टोली कोशिका वृषण में पाई जाती हैं। जो शुक्राणु प्रसूत जो स्पर्मेटिड्स होते, जो स्पर्म होते हैं, उनको पोषण प्रदान करने का, उसको खाना महीना देने का काम कौन करती है, आपकी सार्टोली कोशिका पाई जाती है और ये सार्टोली कोशिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। तरल नाइट्रोजन में, यानी कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, क्या होता है अमन भैया, लिक्विड नाइट्रोजन में सीमेन को यानी कि वीर्य को हिमीकृत किया जाता है। ग्राफियन पुटक पाया जाता है मानव वृषण में। नहीं भाई, मानव मादा है ना के अंडाशय में, यकृत में नहीं, मेढक के अंडाशय में नहीं, मानव मादा के अंडाशय में ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। क्वेश्चन है गर्भाशय किससे संबंधित है। भाई गर्भाशय तो मादा जनन तंत्र से संबंधित है। बताइए, ऐसे क्वेश्चन को बिना देखे आप जवाब दे दोगे और देना भी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन छू लो भैया। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या 400। 400 है ऑप्शन कहीं, 400 बी नंबर डाल दो। सीधे आंसर बताओ, सीधे। ठीक है, तैयारी इतनी खतरनाक लेवल की रहेगी, आप सीधे आंसर बताओ। डन। निषेचन आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर निषेचन होता है, किसमें, उभयचर में नहीं, हड्डीदार मछली में नहीं, तारा मछली में नहीं, शार्क में। ठीक है, शार्क में इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्यारे बच्चों होता है। क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु, ठीक है, जो अंडाणु होता है वो किस कोशिका समूह से घिरा होता है। आर्य किरकिट यानी कि कोरोना रेडिएटा। अंडाणु के बाहर जो दीवार होती है उस दीवार को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और फिर अंडाणु के जो अंदर दीवार होती है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं जोना प्लेसूडा। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका जोना प्लेसूडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है प्यारे बच्चों। मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें से सभी, है ना। ऋतुस्राव चक्र या प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं क्या, जिसे मासिक चक्र भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यारे बच्चों, इन सभी में पाया जाता है। गैमीट का निर्माण क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस, है ना। गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया को प्यारे बच्चों गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। भाई ये शुक्राणु है, इसके शीर्ष पर टोपी नुमा संरचना, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं अमन भैया एक्रोसोम। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों आपका एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, मानव शुक्राणु के सिर का, क्योंकि मानव शुक्राणु के सिर में ही तो एक्रोसोम पाया जाता है, तो उसी का संभाग है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, एंड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा, एंड्रोजन, ध्यान से रखना, ध्यान सुनना, एंड्रोजन के द्वारा होता है। और नर जनन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है गाल्जी काय के द्वारा। किसके द्वारा होता है, गाल्जी काय के द्वारा। क्वेश्चन है शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। भाई उसके पास, शुक्राणु के पास टेल होता है, पूंछ होता है, इसीलिए वह गतिशील होता है, यानी कि मोटाइल होता है। क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसमें कोशिका अगुणित होता है। द्वितीयक अंडक, है ना, में कोशिका क्या होता है, अगुणित होता है। बाकी अंडजन्नी, प्राथमिक अंडर, युग्मनज, इन दो तीनों में क्या होता है ना,
द्विगुणित होता है, 2n होता है, लेकिन द्वितीयक अंडक में n होता है, यानी कि कोशिका अगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल्दी से देखते हैं क्या कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, एमनियोटिक द्रव्य का विश्लेषण किया जाता है और भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की पहचान की जाती है। डन। 2001 में जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, लगभग 2% है प्यारे बच्चों। कितनी, लगभग आपकी 2% है। डन। क्वेश्चन है कि कॉपर टी किसे रोकता है, बताइए। कॉपर टी जो होता है मादा के अंदर लगाया जाता है, ठीक है, गर्भ निरोधक की एक विधि है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, किसको रोकता है, तो वो निषेचन को यानी कि फर्टिलाइजेशन को रोक देगा। अंडोत्सर्ग होगा, परिपक्व सब होगा, लेकिन निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्वेश्चन है किसी खास समय एवं स्थान में, किसी खास आबादी में कोई व्यक्ति मृत्यु हो रही है, लोग मर रहे हैं वहां पर, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोर्टिलिटी। अगर जन्म ले रहे हैं तो नेटिलिटी, है ना, इसे कहेंगे क्या, मोर्टिलिटी। अगर यहां पर जन्म की बात हो रही है तो उसे कहते हैं क्या, नेटिलिटी, है ना। अगर बर्थ की बात हो रही है तो उसे प्यारे बच्चों कहते हैं क्या, उसे कहते हैं अमन भैया नेटिलिटी। डन। क्वेश्चन है गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं गंतहारभाषी युक्त होने का प्रमुख कारण क्या है, वो है ये सभी प्यारे बच्चों, डी नंबर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों में कमी, डी नंबर। डन। कॉपर टी का कार्य क्या है, निषेचन को रोकना, अभी थोड़ी देर पहले बताया। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए। क्वेश्चन है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्यारे बच्चों, ठीक है। एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइड है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सहेली प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्त हार्मोन मोचक है, LNG-20, क्या है, LNG-20 प्यारे बच्चों, ठीक है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, वो है प्यारे बच्चों आपका सिफिलिस, यौन संचारित रोग होता है, ठीक है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इनविट्रो कहते हैं। कैपिस्ट्रेशन एक जो प्राकृतिक प्रक्रिया है जो होती है मादा जनन मार्ग में। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलता है, पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों, वो फैलता है आपका पैपिलोमा विषाणु के द्वारा, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों यहीं तक, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे या आपकी प्रैक्टिस कैसी लगी, ठीक है। और इसी तरह अगले चैप्टर का भी लेकर के आऊंगा, तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिएगा, उनके पास बता दीजिएगा कि अमन भैया बायोलॉजी किंग की क्लास शुरू हो चुकी है, आप सभी लोग आगे पढ़ाई शुरू कर दो प्यारे बच्चों। तो आज के लिए यही तक, मेरे सभी गुलवास को विदा देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।